हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ, पेपर बहुत सरल आया था। और फिर उसी स्टूडेंट को आप पानी वानी पिला के आराम से पूछना कि अब बता भाई कैसा पेपर हुआ, तो वो आपको बताएगा कि पेपर तो सरल था, पेपर में जो क्वेश्चन आए थे मैथ के वो हमसे आते भी थे, लेकिन क्या है कि टाइम कम पड़ गया। अगर 10-15 मिनट और मिल जाती तो मैं मैथ के सवालों को अच्छे से कर लेता। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें मैथ में टाइम कम पड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि मैथ में हम टाइम कैसे मैनेज करें और फिर क्वेश्चन करने की स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा, उन 4 तरीके पर आप अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपकी मैथ में स्पीड भी बढ़ेगी और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। इन 4 तरीके को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, आप अगर एग्जाम में बैठेंगे उस दिन तो आपको सबसे पहले मैथ नहीं करना है, मैथ को सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको करना है रीजनिंग, फिर उसके बाद में हिंदी, फिर जीएस और फिर मैथ। रीजनिंग को आप 20 मिनट दीजिएगा और फिर 5 से 6 मिनट आप हिंदी को देना और 5 से 6 मिनट ही आप जीएस को देना। लगभग आपका 30 मिनट में 3 पार्ट्स निपट जाएंगे। फिर आपके पास बचेंगे 30 मिनट। 30 मिनट मैथ के लिए बचेंगे, फिर 30 मिनट में आप मैथ को आसानी से कर लेंगे और आपके पास मेंटल प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यही तरीका अपनाना है और मॉक टेस्ट भी आप उसी तरीके से दीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मॉक टेस्ट। आपको मैथ के लिए स्पीड बढ़ाने के लिए मिनी मॉक टेस्ट देने होंगे। एग्जाम में बैठने से पहले आपको लगभग 50 से ज्यादा ही मॉक टेस्ट दे लेंगे, मिनी मॉक टेस्ट, तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। क्योंकि मिनी मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपका एक टारगेट मिलेगा। 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेगी, तो आपके पास एक प्रेशर भी होगा कि मुझे 20 मिनट में 20 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप एक टारगेट भी मिलेगा करने के लिए। तो आप एक टारगेट के साथ करेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका जो है वो स्किप टेक्निक है। आप मॉक टेस्ट देते टाइम स्किप टेक्निक को सीखिए। स्किप टेक्निक क्या होती है? जैसे क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन को कर तो लोगे लेकिन आपको टाइम कम लग जाएगा। ये चीजें आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, हाँ कौन से क्वेश्चन पे मुझे टाइम लगता है और कौन से पे मेरे आराम से, मतलब इजीली आराम से बना देता हूँ। जिस क्वेश्चन पे आपको टाइम लगता है वो क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करना है, वो स्किप कर देना है। ठीक है, स्किप टेक्निक आप मॉक टेस्ट से ही सीख पाओगे। दोनों जो पॉइंट मैंने बताया वो एक दूसरे से लिंक है। मॉक टेस्ट दो और स्क्रिप्ट टेक्निक सीखो मॉक टेस्ट। ठीक है, दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आपकी फास्ट होगी स्पीड भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि कैलकुलेशन में आपको करना क्या है, देखो जितने भी टेबल है 20 तक तो टेबल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और फिर स्क्वायर क्यू रूट जो भी है आपको 20 तक याद होने चाहिए। ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब ये नहीं है कि एग्जाम में बैठ रहे हो आपको कोई 17 का मल्टीपल आएगा, आपको 17 का मल्टीपल याद नहीं है, फिर आप गुणा कर रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीजें टाइम लगाती है। आपको मल्टीप्लाई अगर गुणा याद होता है पहाड़ा 17 का तो आप आराम से बना लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट होता वहां पे। तो आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। और चौथी जो तरीका है, वो चौथा तरीका जो बता रहा हूँ मैं, डेली आपको बुक से, डेली बुक से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पर डेली मैथ के सॉल्व करने हैं, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको मैथ में इतना काम करना है। देखो, आप 2.5 से 3 घंटा मैथ पढ़िए। देखो, आपके अगर 3 सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, रीजनिंग, हिंदी और जीएस पे, तो आप इन्हें तो 1-1 घंटे पढ़ लीजिए आराम से, और लेकर मैथ को 3 घंटे दीजिए, 2.5 से 3 घंटा। मॉक टेस्ट भी लगाना है और बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये तरीका भी सीख रहा है मॉक टेस्ट लगा के, ये भी देख रहा है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे टाइम ज्यादा लगा है। और कभी भी मॉक टेस्ट लगाते समय आप इस चीज से डिमोटिवेट मत होना कि मुझसे तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, 10 ही हो पा रहे हैं, 12 ही हो पा रहे हैं। देखो, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा क्वेश्चन की संख्या करने की भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक दिन में आप कभी भी 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं कह दूं आज आप मिनी मॉक टेस्ट लगा लो तो आप आज ही 17-18 क्वेश्चन कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पहला मॉक टेस्ट आप लगाओगे हो सकता है आपसे 10 क्वेश्चन ही बने, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप को मैथ की स्पीड जितनी अच्छी कर लेंगे, सिलेक्शन के उतने ही ज्यादा नजदीक होंगे। ठीक है, तो आप मैथ में जो तरीके, मैंने 4 तरीके बताए उन पे अच्छे से काम कीजिएगा। आपकी मैं उम्मीद करता हूँ स्पीड बढ़ेगी। देखो, अभी ये नहीं है कि आपने वीडियो देख ली, सिर्फ सुन लिया, आप इस पे काम नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नहीं बढ़ पाएगी स्पीड, आपको करना पड़ेगा जो बताया, आप उस काम को करिए। बुक से क्वेश्चन लगाओ, 50 से 60 क्वेश्चन तो पर डे लगाओ। फिर उनके कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कौन सा, देखो सब चीज देखनी पड़ेगी। जब बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे थोड़ी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी,
तो मुझे पहाड़ी याद होनी चाहिए, है ना? मुझे क्यूब रूट निकालने में दिक्कत आ रही थी, मुझे क्यूब रूट सॉरी अपनी उँगलियों पे होने चाहिए। ये चीज़ें आपको याद होंगी तभी आप कर पाएँगे। और देखो फ़ॉर्मूला का विशेष ध्यान रखना, जो भी एडवांस मैथ के जो मेंसुरेशन के 2D और 3D के फ़ॉर्मूला है वो सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है? और भी आपको कोई डाउट हो अब तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखो शुरू से ही चल रही है ये वीडियो पे, तो आप जाके पूरे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपसे जो भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। और देखो अभी मैंने बोला ही था चैनल के सब्सक्राइब के लिए, अब दोबारा से बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव देना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।